बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम एफएससी पार्ट 2 में मैथमेटिक्स में सेकंड यूनिट जिसका नेम डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव है, इससे हम आगाज़ कर रहे हैं। आप इसको डेरिवेटिव भी कह सकते हैं ऑफ अ फंक्शन या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, किसी भी तरह से इसे नॉमिनेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे कि व्हाट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये मिलके डेरिवेटिव की डेफिनेशन में कैसे यूज़ होंगे, और इसके अलावा डिफरेंशिएशन जो है इसको बाय डेफिनेशन हम कैसे देखेंगे, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में आप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है, इस तरह से इनमें कॉम्बिनेशन है कि y इज़ इक्वल्स एफ ऑफ x, यानी कि एक y वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है वेरिएबल x पे, यानी कि y इज़ अ फंक्शन कंटेनिंग वेरिएबल x। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जब हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ये d/dx जो है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जैसे साइन, कॉस, टेन, लोगार्थम, एंटी लोगार्थम ये फंक्शंस हैं या ऑपरेटर्स हैं, बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dx कहलाता है। तो जब हम d/dx को किसी भी वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा, दैट मीन y इज़ अ वेरिएबल, y is differentiating, y is a variable which is differentiating with respect to a variable x। ठीक है जी, कि y एक ऐसा वेरिएबल है जो कि x वेरिएबल के लिहाज से डिफरेंशिएट हो रहा है। अब इसमें y जो है ये डिपेंड कर रहा है वेरिएबल x पे, तो इसीलिए हम y को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और x को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक मुख्तसर सी आप कह लें सिंबल आ गई हमारे पास डेरिवेटिव की डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। अब आपको इस चेंज को समझाने के लिए अच्छी तरह से हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि हमने फ़िज़िक्स में पढ़ा कि आपके पास एक्सेलरेशन कैसे आएगा, आप कहते हैं जी एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स इज अस एक्सेलरेशन। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस चेंज को, इस डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d/d से, यानी कि v यहाँ पे वेलोसिटी है जो कि डिपेंड कर रही है किस पे, टाइम पे। जैसा कि आपको समझाने के लिए मिसाल ले लेते हैं, लेट्स सपोज v वेलोसिटी इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। ठीक है जी, कुछ भी ले सकते हैं कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पे। अब देखें, जैसे ही टाइम जो है यहाँ पे 1 सेकंड पास करेगा तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगी हमारे पास 1 सेकंड के लिहाज से, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड। लेट्स सपोज टाइम हमारे पास आ जाता है 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी में चेंज क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से जैसे जैसे टाइम इंटरवल चेंज होता रहेगा, वेलोसिटी में भी चेंज उसी रिस्पेक्ट से हमारे पास प्रोड्यूस होगा। तो जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये किसको, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसको पैदा कर रहा है, एक्सेलरेशन को, यानी कि गाड़ी उसी तरह से, या कोई भी व्हीकल है, कोई भी चीज़ है, उसी तरह से एक्सेलरेट करेगी जैसे जैसे टाइम के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी, टाइम में चेंज से वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस होगा। तो जैसा हम यहाँ पे, जैसा कि वेलोसिटी में चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं और इस चेंज को हमने नाम क्या दिया, एक्सेलरेशन का, बिल्कुल इसी तरह से जनरल फॉर्म में एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन या एक वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल जो चेंज होगा उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। डियर स्टूडेंट्स, हम फिर इसको कैसे पढ़ेंगे कि y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद एज सेम एज वेलोसिटी विच हैव अ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल x, जैसा कि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज था विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। जैसा कि यहाँ पे v डिपेंड कर रहा है t पे, इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल y डिपेंड कर रहा है वेरिएबल x पे।
ठीक है जी, ये तो इसके सिंबल्स हो गए। इसकी बाय आप कह लें सिंबॉलिक डेफिनेशन हमने देखी। अब हम देखेंगे कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, सॉरी डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है उसको हम कैसे लेंगे, डिफरेंशिएशन को बाय डेफिनेशन कैसे डील करेंगे, ये चीज़ देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हमारे पास y इक्वल्स एफ एक्स है। ये तो हमारे पास हो गया चेंज इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ न्यू वेरिएबल x। अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स में नहायत स्मॉल इंटरवल्स के लिहाज से चेंज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जैसा कि आप कह लें कि हम इस वेरिएबल x में वेरी स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x प्रोड्यूस करते हैं डेल्टा x की फॉर्म में, तो डेफिनेटली इस चेंज का इफेक्ट वेरिएबल y पे भी होगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है x पे। तो y में विद रिस्पेक्ट टू x जो स्मॉल चेंज है, y में स्मॉल चेंज बिल्कुल उसी रिस्पेक्ट से हम ले लेते हैं डेल्टा y। यानी कि जैसा कि फंक्शन f में विद रिस्पेक्ट टू x स्मॉल चेंज प्रोड्यूस होगा, उसी का इफेक्ट y पे भी होगा, उसमें भी स्मॉल चेंज प्रोड्यूस होगा। अब वो y में क्या चेंज प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए हम डेल्टा y को इधर ही रहने देते हैं, और चेंज इन y जो स्मॉल चेंज इन y है उसके लिए y इस तरफ सब्ट्रैक्ट हुआ। तो हमारे पास चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं y की रिप्लेसमेंट पे मैंने इसी एफ एक्स को लिख दिया। तो ये मेरे पास आ गया चेंज इन y, वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये चेंज किसके रिस्पेक्ट से आया है, वेरिएबल x के रिस्पेक्ट से। तो हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। ठीक है जी, क्योंकि हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी बनानी है यहाँ पे। तो डिवाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x बोथ साइड वेरी स्मॉल चेंज डेल्टा x, बोथ साइड इस पे हम डिवाइड कर देंगे। और चूँकि ये नहायत ही स्मॉल चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज है, जैसा कि आपने मैट्रिक लेवल पे फिज़िक्स में पढ़ा था, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी उसको नाम दिया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह से वेरी स्मॉल चेंज इन एक्सेलरेशन को आपने नाम दिया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में भी आपने ये चीज़ पढ़ी है, जो कि फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं। अदरवाइज़ आप वैसे ही जहन में रखें, वेरी स्मॉल चेंज in a dependent variable with respect to a independent variable, उसके लिए हम लिमिट अप्रोच करवाते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, वेरी स्मॉल चेंज 0.0001। इस तरह की वेरी स्मॉल चेंज अगर बोथ साइड पे अप्लाई होगी तो हमारे पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, राइट हैंड साइड पे भी हम यही लिमिट अप्लाई कर देते हैं। इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, राइट हैंड साइड पे भी ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी वेरी स्मॉल चेंज, इतनी स्मॉल चेंज है कि तकरीबन अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। जैसा कि आप ले लें 0.00001, इस तरह की वेरी स्मॉल चेंज बोथ साइड पे जब हमने अप्लाई की तो ये हमारे पास ये जो वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x है, इसको हम dy ओवर dx से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव की डेफिनेशन। और हमारे पास किसके इक्वल आ गई, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो ये बाय डेफिनेशन जो 4 स्टेप्स हैं आपके सामने, 3 और 4 स्टेप्स ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनमें से फर्स्ट स्टेप ये था कि आपने बोथ साइड वेरी स्मॉल चेंज x और y के रिस्पेक्ट से ये प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद आपने वो y में विद रिस्पेक्ट टू x जो चेंज आया उसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। थर्ड स्टेप क्या था कि बोथ साइड जो डेल्टा x है इस पे हमने डिवाइड कर दिया। और फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप क्या था कि आपने बोथ साइड लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई किया। तो ये जो हमारे पास है ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन या आप कह लें बाय एब इनिशियो मेथड डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई। ध्यान में रखिएगा, इसको 3 तरह से नोमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एब इनिशियो मेथड, सेकेंडली आप इसे कह सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डेरिवेटिव की डेफिनेशन, और थर्डली आप इसी को नेम दे सकते हैं बाय डेफिनेशन।
यानी कि डेरिवेटिव की आपने जो है ये बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो मेथड आपने यहाँ पे सारी की सारी एक्सप्लेनेशन की है। अब हम इसी को यानी कि इनमें से किसी एक को मेंशन कर सकता है फर्स्ट एक्सरसाइज में और सेकंड एक्सरसाइज में आपको y के साथ कोई भी x की फॉर्म में फंक्शन दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कि बाय डेफिनेशन इसमें चेंज फाइंड करें, डेरिवेटिव फाइंड करें, या आपसे कह दिया जाए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें चेंज फाइंड करें, या कह दिया जाए बाय एब इनिशियो मेथड, तो आप इन्हीं 4 स्टेप्स को उस पर अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं आगे जी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 में। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द गिवन फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसको बाय डेफिनेशन कह दिया जाए, बाय एब इनिशियो मेथड कह दिया जाए, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, कुछ भी कह दिया जाए, आपने मेथड यही यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो 4 स्टेप्स अभी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखे हैं उन्हीं 4 स्टेप्स को अप्लाई करेंगे, चूँकि इसको हमने डेरिवेटिव लेना है बाय डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन फंक्शन है इसको y से नॉमिनेट कर देते हैं, ठीक है जी। बोथ साइड चेंज प्रोड्यूस कर देते हैं, वेरी स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू y एंड वेरी स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड हमने अप्लाई कर दिया। अब हम चेंज इन y फिर क्या होगा, y जो यहाँ पे प्लस है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस। दो काम मैंने किए स्टूडेंट्स, एक तो प्लस y इधर आके हो गया राइट साइड पे नेगेटिव, साथ में मैंने स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारे पास 2 है इसको मल्टीप्लाई कर दें विद इन द ब्रैकेट, ये स्क्वायर जो एक्सपेंड किया था तमाम वैल्यूज़ के साथ 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4x, डेल्टा x पहले से आ रहा है 1 माइनस y की वैल्यू जब यहाँ पर रिप्लेस करूँगा तो बोथ जो वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गई, और जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है चेंज इन y उसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू इज चेंज इन y, very small change in y, delta y is equals to delta x square plus 4x delta x। डियर स्टूडेंट्स, हर बाय डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में जो भी बाय डेफिनेशन एब इनिशियो मेथड के क्वेश्चन होंगे उनमें लाजमन आपके पास जो चेंज इन y, वेरी स्मॉल चेंज इन y यानी डेल्टा y है, जो डेल्टा x की फॉर्म में सिंपलेस्ट आपके पास वैल्यूज़ आएंगी ना इन स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद, लाजमन यहाँ से डेल्टा x को मना रहा होगा। आप डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू इज़ 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x। अब आप इस डेल्टा एक्स को जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, या आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है जी। मैंने डायरेक्ट ही इसको यहाँ पे लेफ़्ट पे डिवाइड कर दिया, एक ही बात है कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स लिख दें या इस डेल्टा एक्स को यहाँ पे डिवाइड कर दें, ठीक है जी। थर्ड स्टेप हमारा अप्लाई हो गया। फर्स्ट स्टेप नॉमिनेशन की और चेंज अप्लाई किया, सेकंड स्टेप में डेल्टा वाई को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने प्रोड्यूस किया, थर्ड स्टेप में बोथ साइड डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो बोथ साइड। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी, बिल्कुल इसी तरह से लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और राइट हैंड साइड पे जो कि 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x है। तो ये तो बन गया फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx, ठीक है जी। और राइट हैंड साइड पे लिमिट अप्रोच करवा देते हैं, डेल्टा एक्स की जगह 0 प्लस 4x, तो हमारे पास आंसर आ गया 4x। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, बिल्कुल उसी तरह से स्टार्टिंग लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नॉमिनेट कर देंगे हम, y से दोनों तरफ चेंज अप्लाई कर देंगे, y में वेरी स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू y और x में वेरी स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। तो उसके बाद डेल्टा y को इसी साइड पर रहने दें, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x में से ये जो y प्लस है राइट साइड पे हुआ माइनस, तो वेरी स्मॉल चेंज इन y यानी डेल्टा y फिर किसके इक्वल आ गया, आप देख सकते हैं x प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू अब यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो गए। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए, और हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स।
अब डियर स्टूडेंट्स हमें हर सूरत में यहाँ पे डेल्टा एक्स को इंडिविजुअली यहाँ पे शो करना है, यानी स्क्वायर रूट से इसको आज़ाद करना है। तो स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करने का एक ही मेथड है, रैशनलाइज कर दें। तो मैं राइट हैंड साइड पे रैशनलाइजेशन करने लगा हूँ। व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन? इसी वैल्यू का, न्यूमरेटर वैल्यू का साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर दें और इसी से डिवाइड कर दें, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू एज इट इज़, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे ये स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो गए और हमारे पास डेल्टा वाई इक्वल एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आप देख सकते हैं ये x और माइनस एक्स कैंसिल हुए और हमारे पास जो डेल्टा एक्स है ये प्रोड्यूस हो गया, जिसको मैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दूंगा, या फिर आपको मैंने शॉर्टकट वे बताया है, यही डेल्टा एक्स इस तरफ ले आए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। हर क्वेश्चन में लाजमन डेल्टा एक्स यहाँ पे प्रोडक्ट में आएगा, जिसको आप लेफ़्ट साइड पे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे सिंपल वे यही है। चाहे तो आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स लिख दें या डायरेक्ट इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें। ओके जी, इन द नेक्स्ट स्टेप अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो बोथ साइड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये लिमिट अप्लाई कर दी हमने, और राइट हैंड साइड लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स प्रोड्यूस हो गया और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस ज़ीरो, तो ये बना -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स का बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव आ गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, लेट y इक्वल्स 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और उसके बाद दोनों तरफ चेंज प्रोड्यूस कर देंगे, वेरी स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से डेल्टा एक्स ऐड कर दिया, y के रिस्पेक्ट से डेल्टा y। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में देखा, y पॉजिटिव है, राइट साइड पे वो नेगेटिव, और अब आप क्या करेंगे, y की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x की एक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसमें से डेल्टा x को किसी तरह से आज़ाद करना है ताकि उस डेल्टा x को यहाँ पे डिवाइड किया जा सके। तो मैं LCM ले लेता हूँ। तो LCM लेंगे जो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में बोथ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ बात नहीं बनी, डेल्टा एक्स अभी तक फ्री नहीं हुआ यहाँ पे। तो रैशनलाइजेशन जैसा कि सेकंड पार्ट में भी किया था, रैशनलाइजेशन का सहारा लेंगे। तो न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट से मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, यानी कि इसका दरमियानी साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड। तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं, मैंने इसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसी से डिवाइड भी कर दिया, यानी रैशनलाइज कर दिया। तो अब सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या न्यूमरेटर पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई होने के बाद इस तरह से। डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और विद इन द ब्रैकेट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। तो डेल्टा वाई इक्वल्स एक्स माइनस डेल्टा एक्स
divided by square root x multiplied by x plus delta x within the bracket x plus स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, यानी डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ लिख दिया, x से x कैंसिल हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में। मैंने जैसा कि आपको ये ट्रिक बताया हर ए के बी इनिशो या बाय डेफिनेशन मेथड में, जब आप डेल्टा वाई यानी कि वेरी स्मॉल चेंज इन वाई को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ पे लाजमन मल्टीप्लिकेशन में डेल्टा एक्स एग्जिस्ट करेगा हर क्वेश्चन में, जिसको आप लेफ़्ट साइड पे डेल्टा वाई पे डिवाइड कर दें, या जैसा कि मैंने बताया कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। एक ही बात है, ये ज़रा शॉर्टकट भी है कि डेल्टा एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आ गया। और यहाँ पे जो बची खुची वैल्यूज़ हैं इनको एज इट इज़ लिख दें। ओके जी, लास्ट स्टेप इज अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो बोथ साइड। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई कर दी लिमिट। इसी तरह से लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और राइट साइड पे भी अप्लाई कर देंगे। तो ये -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और विद इन द ब्रैकेट स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके जी, यहाँ पे तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई, यानी डी वाई ओवर डी एक्स प्रोड्यूस हो गया। राइट हैंड साइड पे मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, साथ में हमारे पास आ गया x प्लस ज़ीरो। ठीक है जी, डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो आ गया और विद इन द ब्रैकेट स्क्वायर रूट एक्स प्लस यहाँ पे भी डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दें। ओके जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स -1 डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बना स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट से कैंसल, तो आंसर आ गया -1/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स। चाहे तो आप ऐसे लिख दें या फिर आप चाहें तो इसे -1/2 एक्स पावर 3/2 भी लिख सकते हैं, यानी ये एक्स और एक्स सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 में पावर 1/2 को ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 3/2। दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें 1/x³ दिया गया है। लेट y इक्वल्स 1/x पावर 3 बोथ साइड वेरी स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू y डेल्टा y ऐड कर दिया, राइट साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डेल्टा x। तो डेल्टा y को इधर ही रहने दें लेफ़्ट साइड पे, और जो y है इसको राइट साइड पे मूव कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो डेल्टा y इक्वल्स 1/x प्लस डेल्टा x³ माइनस y के रिप्लेसमेंट पे 1/x³, यानी कि चेंज इन वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x हमने एक इक्वेशन प्रोड्यूस कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, LCM ले लेते हैं। तो ये हमारे पास x प्लस डेल्टा x³ और x³ का प्रोडक्ट आ गया और क्रॉस मल्टीप्लाई, x³ 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके जी, यहाँ पे क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और यहाँ से डेल्टा x को सेपरेट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्यूबिक फार्मूला मैट्रिक लेवल पे जो आपने पढ़ा वही अप्लाई करेंगे। मैं आपकी यादाश्त के लिए लिख देता हूँ कि ये फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। a + b³ इज़ इक्वल्स a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है जी, तो ये फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा x³ + 3x² इंटू डेल्टा x + 3x इंटू डेल्टा x² प्लस डेल्टा x³। ओके, ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं जो नेगेटिव है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x³ - x³ - 3x² इंटू डेल्टा x - 3x डेल्टा x² माइनस डेल्टा x³। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास
एक्स क्यूब हैं ये कैंसिल हो गए और रिमेनिंग 3 वैल्यूज़ में से डेल्टा एक्स कॉमन आ सकता है। तो मैं डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बचा -3x², यहाँ -3x डेल्टा एक्स और यहाँ पे माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर, चूँकि तीनों में से डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया। और जैसा कि मैं फर्स्ट 3 पार्ट्स में आपको बता चुका हूँ कि आपके पास ये डेल्टा एक्स हर क्वेश्चन में प्रोड्यूस होगा, और आप चाहे तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स लिख दें या डायरेक्ट इस डेल्टा एक्स को लेफ़्ट साइड पे मूव कर दें। तो हमारे पास सिंपलेस्ट रिज़ल्ट आ गया ये आफ्टर डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लिमिट बाय डेफिनेशन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, राइट साइड पे -3x² -3x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो ये बनी डेरिवेटिव की डेफिनेशन dy/dx। और यहाँ पे जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है वहाँ पे जैसे ही मैं 0 अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ -3x² बचा, जो कि इसका बाय डेफिनेशन हमारे पास आंसर है। ओके जी, साथ में डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसको एज इट इज़ लिख देंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर को, माइनस साइन जो मल्टीप्लाई होगा तो तमाम साइंस चेंज, और डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में x³ से x³ कैंसिल हो गया, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं आप इन पे ज़रा फोकस करें। तमाम में से डेल्टा एक्स कॉमन आ सकता है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ आर -3x² -3x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर। इसको हम अभी चेंज नहीं कर रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम क्वेश्चंस में लाजमन डेल्टा एक्स आ रहा होगा। आप इन द नेक्स्ट स्टेप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स लिख दें या डायरेक्ट इस डेल्टा एक्स को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ। ये ज़रा शॉर्टकट वे है, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि डेल्टा एक्स को लेफ़्ट पे ले आना ही सबसे बेहतर है। और लास्ट स्टेप आपके पास अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये लिमिट अप्लाई कर दी और राइट हैंड साइड पे भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेफिनेशन की डेरिवेटिव की डेफिनेशन प्रोड्यूस हो गई dy/dx, और राइट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे -3x²। यहाँ डेल्टा एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग गिव्स अस 0। यहाँ पे भी डेल्टा एक्स 0 पुट करेंगे, ये भी 0 बन गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी डेल्टा एक्स की जगह पे आ गया 0। तो हमारे पास जो बचा, तो हमारे पास dy/dx इक्वल्स -3x² एक तो बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x³ से मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया x6। तो ये जो हमारे पास 2 है नीचे 6 में से माइनस होगा तो हमारे पास x की पावर रह गई 4। दिस इज़ आवर डेरिवेटिव। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 5th पार्ट यानी 1/x - a। तो लेट y इज इक्वल 1/x - a, बोथ साइड वेरी स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल अप्लाई कर देंगे। लेफ़्ट साइड पे विद रिस्पेक्ट टू y डेल्टा y ऐड कर दिया, राइट साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डेल्टा x ऐड कर दिया। तो जैसा कि हमने पीछे तमाम पार्ट्स में किया था, y यहाँ पे राइट साइड पे नेगेटिव होगा। तकरीबन आप देख रहे हैं चूँकि तमाम क्वेश्चन बाय डेफिनेशन बाय अब इनिशियो मेथड सॉल्व करने के लिए सब में स्टेप्स सेम आएंगे। y की जगह रिप्लेस कर दें वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, LCM ले लेंगे। डिनोमिनेटर्स जो हैं ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो x है x - a है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से।
ठीक है जी। और ये वैल्यूज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। तो सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से होगा कि x माइनस ए, ये नेगेटिव जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तमाम साइंस चेंज, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस ए माइनस ए कैंसल, और न्यूमरेटर में ये वैल्यू बची और डिनोमिनेटर को सेम एज इट इज़ लिख दें। इन द नेक्स्ट स्टेप डिवाइडेड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, या फिर जो मैंने आपको बताया है डेल्टा एक्स को चाहे यह मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट लेफ़्ट साइड पे आके हो गया डिवाइड, कुछ भी लिख लें। और लास्ट स्टेप हमारे पास अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो बोथ साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी और राइट हैंड साइड पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई कर दें। ओके जी, ये बन गई डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डी वाई ओवर डी एक्स। और राइट हैंड साइड पे आपके पास लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है वहाँ पे ज़ीरो अप्रोच करवा दें। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, 1 ओवर एक्स माइनस ए स्क्वायर। बहुत सेम फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। डिस्टेंस एक मिसिंग है, यहाँ पे नेगेटिव भी साथ साथ चल रहा था, -1 ओवर दिस। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका 6th पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल्स x इंटू एक्स माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, चेंज अप्लाई करने से पहले ही y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिख दें। y में चेंज वेरी स्मॉल चेंज डेल्टा y, और x में वेरी स्मॉल चेंज यानी डेल्टा x को ऐड कर दें। जहाँ जहाँ पे भी डेल्टा x मौजूद है दोनों जगह पे चेंज अप्लाई कर दी। डेल्टा y को लेफ़्ट साइड पर रहने दें। स्क्वायर एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। y प्लस है, राइट साइड पे आके क्या हो गया, नेगेटिव। तो डिस्टेंस साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते रहते हैं, चूँकि क्वेश्चन पहले लेंथी हैं थोड़ा शॉर्ट हो जाएंगे। -3 मल्टीप्लाई होगा -3x माइनस 3 डेल्टा एक्स, और y की वैल्यू जब रिप्लेस करूँगा, ये वैल्यू रिप्लेस करूँ डियर स्टूडेंट्स जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है दिस वन, ठीक है जी। तो y की जब मैं ये वैल्यू रिप्लेस करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई होके साइंस चेंज, ये नेगेटिव और 3x हो गया पॉजिटिव। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या आ गई, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 3 डेल्टा एक्स, सबके साथ डेल्टा एक्स मौजूद है तो डेल्टा एक्स को ले लेंगे कॉमन। आप देख सकते हैं यहाँ पे बचा डेल्टा एक्स, यहाँ पे 2x और यहाँ पे -3, चूँकि हमने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, या फिर डेल्टा एक्स को लेफ़्ट पे ले आए सीधा सीधा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो बोथ साइड्स, तो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस ये बनी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे जहाँ पे भी डेल्टा एक्स आ रहा है लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन हमारे पास आ गया 2x माइनस 3। जी डिस्टेंस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियोस एक्सरसाइज के रिमेनिंग तमाम पार्ट्स को देखेंगे, जिसमें हम बायनॉमियल थ्योरम को भी यूज़ करेंगे जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।